हमारे यूट्यूब चैनल सुषमा देवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं फसलों को पानी पिलाने के बारे में बता रही हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि भाई मेथी में पानी डेली डालती हो या एक दिन छोड़ के डालती हो, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। चाहे मेथी हो या पालक हो, मेथी, पालक, राई, जो भी हो, कुछ भी हो, वो सारा कुछ मेथी जैसे है। मेथी में अब बोते समय कैसे डालते हैं, कितना डालते हैं, तो अंकुरित की हुई मेथी बोते हैं तो भी पानी छिड़कना पड़ता है। और हम अंकुरित करके नहीं बोएं, वैसे ही डायरेक्ट बो दें तो भी पानी छिड़कना पड़ता है, तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। लेकिन पानी मिट्टी के ऊपर भरा हुआ नहीं दिखना चाहिए। अब मिट्टी की गहराई के ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी गमले में कम है कि ज़्यादा है। तो जैसे हमने ये मिठाई के डिब्बे में बो दिया, तो इसमें मिट्टी सिर्फ 1.5 इंच होगी करीब। अब 1.5 इंच में पानी, दिन में सूरज की धूप होती है तो धूप में जल्दी पानी सूख जाता है, 1.5 इंच की मिट्टी सूख जाएगी तो हमारी मेथी को जड़ें पानी नहीं मिल पाएगा तो सूखने लगेंगी। इस तरह से इसमें हमको डेली ही पानी छिड़कना पड़ता है। और छाया धूप का भी फ़र्क पड़ता है। यदि हम ज़्यादा धूप में, पूरे दिन धूप में ही फसल रहती है, किसी की भी हो, चाहे पालक हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कुछ भी हो, तो पूरे दिन धूप के ऊपर, छाया के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि हम आधे दिन धूप में रखेंगे क्या, जैसे छत पे है तो इसकी छत की छाया आ जाती है, तो आधे दिन धूप रहती है, आधे दिन छाया रहती है। और हम खुली हुई छत पे अगर रखेंगे तो पूरे दिन हमारी फसलों पर धूप रहेगी। तो इस तरह से हमें धूप छाया का भी देखना पड़ता है कि अगर छाया आधे दिन रहती है, आधे दिन धूप रहती है, तो हमको पानी कम छिड़कना पड़ता है। और अगर धूप में ज़्यादा रहती है तो पानी ज़्यादा छिड़कना पड़ता है। और हमें सबसे पहली पहचान है कि मेथी हो या पालक हो, हमें उसकी मिट्टी देख लेनी है कि मिट्टी हमारी ऊपर की इस तरह से उंगली लगाकर हम देख लें। अगर मिट्टी नम है, गीली है, तो हमें पानी नहीं छिड़कना है। और अगर मिट्टी ऊपर की सूखी हुई परत है तो हमें पानी छिड़कना है। तो इस तरह से हमें पानी देने की क्रिया दूसरे दिन, तीसरे दिन या पहले दिन या रोज़ की वो चीज़ देख लेनी चाहिए कि हमारी मिट्टी ऊपर की है जो नम रहनी चाहिए। तो नम रखने के लिए पानी हमें अगर रोज़ छिड़कना पड़ता है तो रोज़ छिड़कते हैं, और तीसरे दिन छिड़कना पड़ता है तो तीसरे दिन भी छिड़कते हैं, मिट्टी नम बनी रहे इसके लिए। और वैसे पानी 2-3 दिन रुक के पिलाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें मिट्टी स्वतः ही बता देती है फसलों की कि भाई मिट्टी पानी मांग रही है या फसलें पानी मांग रही हैं। यहाँ मिट्टी देखो, ये देखते हैं, यहाँ भी मिट्टी इस तरह से गीली हो रही है, इसलिए हमें आज पानी नहीं पिलाना है। जब ये मिट्टी हमारी सूखने लगती है, सूखी सूखी लगेगी, तो हमें पानी पिलाना है। इस तरह से आप अपनी मिट्टी की जांच कर लें और पानी को पिला दें दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन, जब भी। और ये मिट्टी की गहराई पर, ये तो बता ही दिया कि गहराई पर भी निर्भर करता है। अगर हमारी गहराई में सब्जियां, मिट्टी ज़्यादा है गमले में, तो उसकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक चली जाएंगी। नीचे तक जाने से उनको पानी, नीचे का पानी नहीं सूखता है जल्दी, ऊपर का पानी पहले सूखता है, नीचे का पानी जड़ों का बाद में सूखता है। तो इसलिए हमें मिट्टी की गहराई पर भी निर्भर करता है। जैसे कि ये गत्ते में बोई हुई है तो इसमें जब पानी, जड़ें नीचे ज़्यादा नहीं गई हैं, ऊपर की मिट्टी 1.5 इंच सूख जाएगी, तो हमें इसमें रोज़ छिड़कना पड़ता है। और यहाँ देखो, यहाँ गहराई में बोया हुआ है, ये ये गहराई में बोया हुआ है, ये यहाँ तक गमला दिया हुआ है, इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसकी भी लंबाई ज़्यादा है। तो इसमें हमें 4 दिन भी पानी नहीं पिलाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ अपनी मिट्टी को
देख लें, देखते रहें भाई नम है तो पानी पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी मिट्टी ऊपर की सूख गई है, परत सूख रही है, जैसे कि ये थोड़ी थोड़ी सूखने वाली है, तो आज इस पर थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे। अगर हम गहराई में देखें तो हमारी मिट्टी गीली होती है, ऊपर से सूखा हुआ दिखता है, परंतु ऐसे इस तरह से खोद के देख लें तो उसमें मिट्टी में पानी गीला होता है। इसलिए पानी भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। पानी अगर हम रोज़ भरते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो हमारी फसलें जो हैं वो सड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। इसलिए हमें रोज़ पानी नहीं पिलाना है, हमें अपनी मिट्टी को देख के ही पानी पिलाना है। ये देखो यहाँ भी मिट्टी हमारी गीली हो रही है, ये नम, तो हम पानी इसको नहीं पिलाएंगे। भले 2 दिन लग जाए, भले 3 दिन लग जाए, भले 4 दिन लग जाए, तो हमें और दूसरे सर्दी गर्मी पर भी निर्भर करता है पानी का, फसलों को पानी पिलाना। जैसे गर्मी है, लूएँ चल रही, बहुत गर्मी है, तो हमें फसलों को पानी ज़्यादा पिलाना पड़ेगा, और सर्दी के दिनों में पानी कम पिलाना पड़ता है। ये देखो यहाँ हमारी मिट्टी ये भी थोड़ी नम हो रही है, क्योंकि हमने इसमें पानी कल ही पिलाया था। यदि हम आज पानी नहीं पिलाएंगे तो भी चलता है। जब छोटे पौधे होते हैं तो उसकी जड़ें भी छोटी होती हैं, तो पानी हमको दूसरे तीसरे दिन पिला देना चाहिए। ज़्यादा नहीं भरना है, मिट्टी के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, मिट्टी के अंदर ही पानी रहना चाहिए। मिट्टी के लेवल में बिल्कुल ज़्यादा नहीं, इतना ये इस तरह की मिट्टी वाली हो जाए, इससे ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा गीली होने से हमारा पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें पानी बहुत सोच समझ के पिलाना चाहिए। इसमें देखते हैं, हाँ इसकी भी मिट्टी गीली हो रही है, इसमें भी पानी नहीं पिलाना है। इसमें, हाँ इसमें थोड़ी, ये देखो इसमें थोड़ी सूखी सूखी मिट्टी हो रही है, ये इस तरह से ये सूखी मिट्टी हो रही है, तो इसमें हमको आज पानी पिलाना पड़ेगा। तो हम अपनी मिट्टी की जांच कर लें, और कोई भी फसल हो उसमें हम पानी उसी तरह से पिलाएं। अब यहाँ देखो ये मेथी सब में हो रही है, तो इसी तरह बस पानी का जांच कर लें, मिट्टी की जांच कर लें, और जांच करने के बाद हमें अगर डेली सूखी मिलती है मिट्टी तो हमें डेली छिड़कना है। पहले जब बोते हैं उस समय तो पूरा गीला कर देते हैं, अच्छे से पानी छिड़काव कर देते हैं ताकि बीज फूल जाए अच्छे से, और अंकुरित की हुई बोते हैं तो कम पिलाते हैं, और बिना अंकुरित है तो उसको 3-4 दिन तक डेली ही छिड़कना पड़ता है, जिससे कि बीज का फुटाव अच्छे से ऊपर आ जाए। जैसा कि इसमें बोई हुई है इसमें अभी हमने कल परसों बोए हैं ये बीज, तो इसके अंदर तो यहाँ हमें डेली छिड़कना पड़ेगा, क्योंकि अगर परत ऊपर की हमारी सूख जाएगी तो मेथी या पालक या कोई भी बीज हो, धनिया हो, तो वो ऊपर उगेगा आएगा, तो उस सूखे मिट्टी को तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए तोड़ के ऊपर नहीं आ पाएगा। इसलिए इसको हमें पानी डेली छिड़कना पड़ता है, ज़्यादा नहीं भरना है। ज़्यादा भरते हैं पानी तो ये जो बीज है वो गल जाएगा, सड़ जाएगा और उगेगा नहीं। इसलिए इस मिट्टी को सिर्फ नम ही रखना है, और पानी का हल्का सा छिड़काव देना है, जिससे कि मिट्टी परत बीज अंदर से अंकुरित होकर के ऊपर फुटान ले सके, मिट्टी को तोड़ सके, तोड़ करके बाहर आ सके नई दुनिया में। और ये हमने गमला बनाया है, इसमें देखो मिट्टी है। अब इसमें हम पानी पिलाएंगे, पानी पिलाने के बाद इसमें हम बीज बो देंगे, किसी के भी, धनिया, पालक, मूली, मेथी कुछ भी बो सकते हैं। फिर पानी हमें 2-3 दिन तक डेली छिड़कना पड़ेगा, 2-4 दिन तक। जब पौधा ऊपर आने लगता है तो हम पानी पिलाना कम कर देते हैं। तब वही मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी सूखी है, गमले की मिट्टी सूखी है अथवा नम है। सूखी है तो वापस पानी पिला दें, नम है तो नहीं पिलाना है। और थोड़ा थोड़ा छिड़काव अगर डेली भी कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा नहीं पिलाना है पानी, ज़्यादा पिलाने से सड़ता है पौधा। हमें ये लगता है हम पानी ज़्यादा पिला दें
तो हमारे पौधे जल्दी बड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी हमें आवश्यकता अनुसार ही पिलाना है। वही मिट्टी आवश्यकता कितनी है पौधे को पानी की, कितने दिनों में आवश्यकता है, वो मैंने अभी आपको वीडियो में बता दिया है कि हमारी मिट्टी इस तरह की नम रहनी चाहिए। बस अगर ऊपर परत सूखी है तो हमें पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। इस तरह से हमें अपनी सब्जियां की देखभाल करनी चाहिए, पानी का छिड़काव करना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। एक बार की बात है, मेरे से किसी ने पीपल का पौधा लिया था कि मेरा पीपल का पौधा दे दो। अब मैंने पीपल का पौधा उनको दे दिया तो उन्होंने पानी भर भर के तांबड़ा, यानी कि घड़ा बाल्टी भर भर के पानी पिलाया। अब पानी पिलाने से वो क्या, ज़्यादा पानी तालाब की तरह भरते रहे तो वो सड़ गया। वो आए कि मैडम आपका पौधा तो सड़ गया, मेरे तो हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा मुझे पता था लोगों का कि फसल को अधिक से अधिक पानी पिलाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ज़्यादा पानी पिलाएंगे तो फसल जल्दी बड़ी होगी, तो वो पानी ज़्यादा पिलाया होगा इसलिए खड़ी होगी। तो मैंने उनको पूछ लिया, मैंने कहा भाई पानी कितना पिलाते थे, कब कब पिलाते थे? कि डेली मैडम मैं 3-4, उन्होंने धरती पर लगाया था तो क्या मैं डेली 3-4 लीटर का तांबड़ा है वो के मैं 3-4 तांबड़े पिला देता हूँ। तो मैंने कहा क्या तलाई की तरह भर देते हो उसको, गड्ढे को? कि हाँ, मैं खूब सारा पानी भर देता हूँ जिससे मेरा पौधा बड़ा हो जाए जल्दी। तो मैंने कहा बस यही गलती करी यहीं पे आपने, ये गलती नहीं करनी है, पानी को भरना नहीं है। मिट्टी के ऊपर पानी कभी भी, पौधे के ऊपर, मिट्टी के ऊपर पानी कभी ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। इतना ही पानी डालना चाहिए जितना कि मिट्टी सोख सके। अब यहाँ हमारे ये टमाटर लगाया हुआ है तो इसकी मिट्टी आज सूख गई है। ये देखो, ये भुरभुरी हो रही है, इसमें नमी नहीं रही है, तो हमें इसको आज पानी पिलाना पड़ेगा। इस तरह से अपने मिट्टी की, गमले की जांच करते रहें और सूखी हो तो पिलाते रहें, नम हो तो नहीं पिलाएं। और पौधे के ऊपर पानी का छिड़काव भले डेली करें, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे कि मैं अभी बताती हूँ। पानी लेके आऊँ। पानी का छिड़काव डेली पौधों पत्तों के ऊपर भले डेली कर सकते हैं, लेकिन अंदर मिट्टी के अंदर ज़्यादा नहीं पिलाना है। इस तरह से हमें पानी का छिड़काव कर देना है जिससे गमले के अंदर ज़्यादा पानी नहीं जाए, ज़्यादा गीले नहीं हो जड़ें। इस तरह से हमें पानी के ऊपर सिर्फ पत्तों पत्तों पर छिड़काव कर देना है। इससे क्या है कि पानी की मिट्टी, जो पत्तों के ऊपर मिट्टी जमी हुई होती है, वो छिड़काव करने से साफ़ हो जाती है और पौधा अच्छा बनता है। सूर्य की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें। सर्दी का मौसम है और जब पाला पड़ता है तो इसको पाले से भी बचाना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने पौधों को रक्षा करें। हाँ और पानी को पिलाएं अपनी मिट्टी। हाँ, टमाटर लग रहे इस तरह से हमें पानी मिट्टी की जांच करके ही पिलाना चाहिए।